गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग एंड फेसबुक पेज राजेश प्रसाद में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज हमारे इस ऑनलाइन क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए। टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. एक डाइपोल है, उसको कहाँ रख दिया गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और तब कह रहा है कि उस पर आप टॉर्क निकालिए। तो टॉर्क को समझते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा टॉपिक का मतलब समझ लें। एक डाइपोल का क्या मतलब? अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, यही ना। तो एक डाइपोल को कहाँ रखा जा रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है भाई? तो सर, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, एक समान होगा। तो एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। अब रखने के बाद कह रहा है कि उस पर टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालिए, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब एक्सप्रेशन निकालने से पहले हमको ये समझना होगा कि सर टॉर्क लगेगा कब? टॉर्क लगने का क्या कंडीशन है? वो कंडीशन यहाँ फुलफिल होगा, टॉर्क लगेगा, तब ना फिर उसका एक्सप्रेशन निकलेगा। तो क्या कंडीशन है सर टॉर्क लगने का? बता सकते हैं? तो टॉर्क जो है फोर्स के जैसा एक फिजिकल क्वांटिटी है। 11th क्लास में जब आप होंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ना था, रोटेशनल मोशन, और वहाँ पर हम लोगों ने टॉर्क का चर्चा काफ़ी डिटेल से किया है ना। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले तो ये जानना होगा कि उस पर टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा? तो देखना होगा कि जो डाइपोल है, जिसको कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्या वो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है क्या? अगर डाइपोल रोटेट करेगा, इसका मतलब है कि वहां पर टॉर्क लगेगा। अभी हम बोले कि फोर्स के जैसा ही एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट इन रोटेट फोर्स प्लेज द रोल इन लीनियर मोशन एंड द टॉर्क प्लेज द रोल इन रोटेशनल मोशन। यानी कि जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में है, वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में है। यानी कि अगर कोई वस्तु लीनियर मोशन में है तो हम कहते हैं ना
न्यूटन साहब ने कहा है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगे। तो अगर एक वस्तु रेस्ट में है और हमको उसको मोशन में लाना है, यानी कि हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर एक वस्तु रेस्ट में है और हमको उसको रोटेशनल मोशन में लाना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु रोटेट कर रहा है यानी उस पर टॉर्क लगा होगा। ये कुछ कंसेप्ट की बातें हैं टॉर्क को समझने के लिए। यानी कि हमको एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, फिर देखना है कि क्या वो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद रोटेट करता है क्या, और अगर रोटेट करता होगा तभी टॉर्क लगेगा, और अगर रोटेट नहीं करता होगा तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए भाई देख लिया जाए। एक डाइपोल को लीजिए और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दर्शाते हैं? तो सर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह, अगर फील्ड लाइंस का डिस्टेंस कहीं गैपिंग कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो जहाँ गैपिंग कम है यानी वहाँ फील्ड ज़्यादा है, कहीं दो लाइन के बीच गैप ज़्यादा है यानी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। लेकिन हमको तो ये सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान दिखाना है, तो हमारा जो फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा? पैरेलल लाइंस होगा, इक्विडिस्टेंट। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed, consider an electric dipole is placed in a uniform electric field। एक डाइपोल लीजिए और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। तो हम लोगों ने एक डाइपोल लिया, चलिए एक डाइपोल लेते हैं और उसको कहाँ रखते हैं सर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे? पैरेलल लाइंस से दिखाएंगे सर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। तो चलिए दिखाइए पैरेलल लाइंस। ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल रखने का मतलब दो चार्ज। डाइपोल रखने का क्या मतलब जी? दो चार्ज। एक चार्ज यहाँ ले लिया जाए -q, -q, एक चार्ज यहाँ ले लिया जाए +q। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और यहाँ से दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये क्या कहलाएगा जी? 2a डाइपोल लेंथ। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसमें एक डाइपोल को रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एरो इधर से दिखा रहे हैं, यानी ये जिसका भी फील्ड होगा उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किधर होगा? तो सर पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर। एरो की तरफ नेगेटिव चार्ज। क्यों सर? क्योंकि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो एरो यानी एंड हो रहा है तो उधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। ये सारा बात फील्ड लाइंस को देख करके दिमाग में रखना होगा, तब जाके टॉपिक समझ में आएगा सर। आइए अब इसमें क्या क्या है यहाँ पर, तो लेट कर लिया जाए। लेट +- क्यूब, ये क्या है जी? चार्जेज ऑफ
डाइपोल, 2a क्या है, डाइपोल लेंथ, और E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉपिक पर, ये हमने जो कहा कि एक डाइपोल लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। अब यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर रखे हुए किसी भी चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखे तो डाइपोल यानी दो चार्ज ही को न रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दोनों चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब देखा जाए भाई दोनों चार्ज पर कितना फोर्स और किधर किधर, चूंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होगा, तो देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के दोनों चार्ज पर कितना फोर्स और किधर किधर फोर्स लगा रहा है। तो चलिए देखा जाए। नाउ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू, किसके कारण भाई, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, बता सकते हैं क्या? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई टेस्ट चार्ज, और जब ये फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे उस समय हम कहे थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो फॉर्मूला है कि टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के कहेगा कि फोर्स निकालिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल भी इससे हम लोग किए हुए हैं। तो यहां पर टेस्ट चार्ज कौन, जो रखा हुआ है फील्ड में, कौन, डाइपोल का चार्ज। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो जितना कि फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। अब डायरेक्शन किधर, चूंकि फोर्स है तो डायरेक्शन दिखाना ना होगा। तो सर अभी आपको बताए कि अगर एरो उधर है तो जिसका फील्ड है उसका प्लस चार्ज इधर होगा, माइनस इधर होगा। तो इधर वाला प्लस इस माइनस को क्या करेगा सर, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में ए एक्स डैश मान लिया जाए, यानी कि ये जो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा किधर, ए टू एक्स, यानी ए एक्स डैश बोल सकते हैं, इक्वेशन 1। इसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हटा लेते हैं तो QE। अब दूसरा चार्ज पर भी, तो चूंकि दूसरा चार्ज भी फील्ड के ही अंदर रखा हुआ है, तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज प्लस Q ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस Q चार्ज पर, इस पर कितना फोर्स और किधर लगेगा। तो सर अब इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो उतना ही लगेगा ना सर, F इज इक्वल टू QE, लेकिन डायरेक्शन किधर, तो सर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लस है इस प्लस को रिपेल करेगा, या बोल सकते हैं कि इधर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर लगेगा सर BX की ओर। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, BX। होगा क्या, ठीक है यहां तक। तो अब इसका भी मैग्नीट्यूड कर लें हम लोग, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, QE। देखिए चलिए नोट कीजिए यहां तक, एक बार फिर से समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
पॉज करके नोट करते जाइएगा। चलिए अब समझ लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कि किसी डाइपोल को कहाँ रखा जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल को कहाँ रख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब डाइपोल क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जान रहे हैं। फील्ड क्या करेगा, तो सर फील्ड का क्या काम है। जैसे हर चीज का अपना एक काम होता है। जैसे बिच्छू को हाथ में पकड़िएगा तो आपसे दोस्ती नहीं करेगा भाई, उसका जो काम है ना वही करेगा। क्या, जैसे ही हाथ में लीजिएगा उसको डंक मारेगा, उसका जो काम है। तो फील्ड का क्या काम है, फोर्स लगाना। किस पर, जो उसके अंदर आएगा। तो फील्ड में किसको रख रहे हैं, डाइपोल। डाइपोल यानी क्या, दो चार्ज। फील्ड में किसको रख रहे हैं, डाइपोल को रख रहे हैं ना। और डाइपोल का मतलब क्या हुआ, दो चार्ज। तो फील्ड क्या करेगा, उन दोनों चार्ज पर बारी बारी से फोर्स लगाएगा। तब उन दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स को आप निकाल लीजिए डायरेक्शन के साथ। तो जब हम लोग माइनस के ऊपर फोर्स निकाले तो हमको पता चला कि कितना फोर्स लगा, QE, लेकिन किधर, AX डैश की ओर। और जब प्लस के ऊपर फोर्स निकाले तो पता चला फोर्स कितना लगा, QE, लेकिन किधर, BX की ओर। फोर्स तो दोनों पर सेम लगेगा, क्यों, क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्ज इक्वल और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। डाइपोल को कहाँ रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना। तो F1 और F2 दोनों इक्वल लगेगा। लेकिन हाँ, डाइपोल में चार्ज का नेचर अलग अलग, एक प्लस माइनस होता है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों चार्ज पर फोर्स निकाल लिए डायरेक्शन के साथ। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिगर में देखिए, इस डाइपोल के दोनों चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, तो एक इधर लगा सर, एक इधर लगा। अब इसी तरह का फोर्स अपने पेन को डाइपोल समझ करके लगाइए। एक फोर्स इधर लगाइए, एक फोर्स इधर लगाइए, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं सर, इधर और इधर लगा। ऐसा लगता था क्या, अगर एक इधर लगता है एक इधर लगता तो आप ऐसे लगा सकते, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा, ऐसे लग रहा है। तो इसका रिजल्ट देखने के लिए जैसा लग रहा है वैसा ना लगाएंगे। अब जैसे ही हम इसको इधर खींचते इसको इधर खींचते, इक्वल फोर्स से देखिए ये घूम जाएगा, घूमा ना, यानी रोटेट किया। अगर इसमें से कोई भी बड़ा होता तो अगर ये इधर वाला बड़ा होता तो ये खींच के अपनी ओर ले जाता, इधर वाला बड़ा होता तो ये खींच के अपनी ओर ले जाता। लेकिन इक्वल एंड अपोजिट हैविंग दिस लाइन ऑफ एक्शन, इस तरह से लग रहा है। तो अब इन दोनों फोर्स का क्या रिजल्ट हुआ, तो सर इन दोनों फोर्स के कारण डाइपोल जो है वो रोटेट कर गया। इन दोनों फोर्स के कारण डाइपोल जो है वो रोटेट कर गया। तो सर रोटेट कर गया, तो सर चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो लिखते हैं, अंडर द, इट इज क्लियर दैट it is clear that under the effect of these two forces, the dipole get rotated, और जब रोटेट करेगा तो एंड हेंस, और इस तरह से ए टॉर्क, एंड हेंस ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल। क्या, तो जब हम देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स कैसा लगा, डाइपोल के दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगा सर वो इक्वल और अपोजिट लगा। लेकिन अपोजिट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन नहीं, अलग अलग स्ट्रेट लाइन में, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जिसके कारण ये डाइपोल क्या हुआ, रोटेट किया। सो और जब रोटेट किया तो ढेन से टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल, तो टॉर्क लगेगा। सो टॉर्क इक्वल टू
क्या भाई, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो सर, तो दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी तो है नहीं, तो क्या करें, यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लीजिए ना। नाम दे देते हैं BM, इट इज द परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स यानी F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी BM। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब फोर्स तो हमारा निकला हुआ है QE, BM निकाल लेना है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। कैसे निकाला जाए भाई? तो इन ट्रायंगल AMB में आप एंगल BAM को थीटा मान लीजिए। ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं भाई। BAM ये वाला जो एंगल है इसको आप थीटा मान लीजिए, मान सकते हैं ना। तो ये कौन सा एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जी? माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो ये क्या है? थीटा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो बता दीजिए ना, जब वो एंगल थीटा हो गया तो BM निकालना है, सो साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में अब हमारा BM निकालना है और AB दिया हुआ है, तो साइन थीटा लेंगे ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? BM बाई AB। क्या हो जाएगा सर? BM बाई AB। अब देखिए यहाँ से BM निकलेगा और BM इज इक्वल टू क्या हो गया? AB साइन थीटा। होगा क्या? BM इक्वल टू AB साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा BM क्या हो गया? AB कितना? 2A साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आपका BM निकल गया, फोर्स निकला हुआ है, देयरफॉर टॉर्क देयरफॉर ऐसा लिखते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड BM कहाँ पर? इन इक्वेशन 5 में टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? तो F इज इक्वल टू QE और BM इज इक्वल टू क्या हो गया? 2A साइन थीटा। हुआ ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो Q को ना 2A के साथ लगाइए, हो गया E साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या? Q इंटू 2A, इसको हम P कहे क्या? डाइपोल मोमेंट, और E साइन थीटा। तो फाइनली दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन PE साइन थीटा। अब चूंकि P भी डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी अलॉन्ग विथ साइन थीटा, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन, या अगर हमारा डेटा वेक्टर फॉर्म में दिया रहे P और E का वैल्यू को, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क निकाल सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर ले टॉपिक को, फिर से एक बार रिपीट कर ले। क्या है भाई टॉपिक? टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक डाइपोल को कहाँ रख देना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रख देना है डाइपोल को? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा?
तो जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के दोनों चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो हम लोग डाइपोल के दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकाल लेते हैं। डाइपोल के दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स को बारी बारी से निकाल लीजिए, साथ में उनका डायरेक्शन को भी निकाल लेते, पता कर लेते हैं। तो ये हमने F1 निकाला, और उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाला, F2 यानी प्लस क्यू चार्ज पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला। तो हम क्या पा रहे हैं कि डाइपोल के दोनों चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल और अपोजिट तो लग रहा है, बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं लग रहा। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लगता तो क्या होता जी, रिजल्टेंट जीरो, यानी डाइपोल जैसा रखेंगे वैसा ही रह जाएगा। लेकिन वैसा तो नहीं है, जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो उससे क्या हुआ भाई, तो उससे क्या होगा आप देखिए। तो सर ये दोनों फोर्स डाइपोल को क्या करेगा, सीधा करेगा। सीधा कब होगा, जब ये रोटेट करेगा तब। यानी कि जो डाइपोल है हम लिख सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस द डाइपोल गेट रोटेटेड। और जब रोटेट किया यानी एक हेंस ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल, रोटेट किया इसका मतलब है कि उस पर टॉर्क लग ही रहा होगा। अब जब हम जान गए कि टॉर्क लग गया तो फिर अब उस टॉर्क को कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो क्या करते हैं, दोनों फोर्स के बीच में ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, इस BM को निकाला। BM कैसे निकलेगा, AB पता है, BM निकालना है, देन BM बाई AB इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको BM मान लिए, एंगल ले लिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, साइन थीटा लेकर के BM बाई AB किया। BM इक्वल टू क्या हो गया, AB साइन थीटा, फिगर से आप देख सकते हैं। तो हमारा BM क्या आ गया, 2A साइन थीटा। अब यहाँ से हमारा BM का भी वैल्यू निकल गया, F हमने पहले ही निकाल लिया हुआ है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड BM इन दिस इक्वेशन 5 क्या मिलेगा, F इक्वल टू QE और BM इक्वल टू 2A साइन थीटा। सॉल्व करेंगे आ जाएगा PE साइन थीटा। क्यों, क्योंकि सर Q इंटू 2A जो है हमारा P कहलाता है, तो हो गया PE साइन थीटा। अब चूंकि PE साइन थीटा है देन इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन द टॉर्क इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों, फाइनल एग्जाम में 100% रहेगा। तो जरूर से जरूर इसको आप एक बार ड्राइव करके रखेंगे। अभी का याद किया हुआ रहेगा ना, तो एग्जाम टाइम में आपको रिपीट करने में, रिवाइज करने में हेल्प होगा। ओके, चलिए फिर अब इसका कुछ स्पेशल केस है, चलिए जाना जाए इसका कुछ स्पेशल केस। तो चलिए देखा जाए नेक्स्ट स्पेशल केस। टॉर्क जो अभी हम लोग निकाले, एक डाइपोल को कहाँ रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो टॉर्क जो आया इसका कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस क्या है भाई। तो पहला केस, व्हेन the dipole is placed perpendicular to the electric field, यानी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। कहने का मतलब कैसे भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिए और डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ प्लस से माइनस, और ये आपका P का डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस। तो फिर इस केस में जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर टॉर्क कितना,
PE साइन 90, और साइन 90 कितना होता है जी 1, यानी कि क्या आ जाएगा PE। और आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। यानी कि डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि डाइपोल को कैसे रखें, व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम। नीचे 4 ऑप्शन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे कि यानी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा तब क्या होगा, उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, P इंटू E। सेकेंड केस 2, when the dipole is placed parallel to the इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा तो कैसे भाई, तो फिर कैसे बताइए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखना है तो कैसे रख दिया जाए, और क्या होगा जब पैरेलल रखेंगे तब। ये डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल का भी डायरेक्शन। तो डाइपोल का डायरेक्शन यानी उसके मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन यानी उसके मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस। तो अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, और डायरेक्शन इधर होने के लिए यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस चार्ज होना चाहिए। तब इस स्थिति में जो डाइपोल है वो पैरेलल कहलाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा देन थीटा कितना हो जाएगा सर, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो टॉर्क कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0, और साइन 0 इक्वल टू 0, यानी टॉर्क 0। देखिए इस स्थिति में यानी कि जब डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे टॉर्क 0, और इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, जब टॉर्क 0 लगे, लेकिन कब, जब पैरेलल में रखा हुआ है तब। ऐसा क्यों है, हम डाइपोल को यहाँ से अगर रोटेट भी कराना चाहें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे ना, तो ये इधर का जो प्लस चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन इधर का क्या मतलब, यहाँ प्लस, तो ये डाइपोल को रोटेट, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ देंगे तो ये फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए स्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्थाई, यानी इस अवस्था के बाद और हमको कोई दूसरा अवस्था का चाहत नहीं है। सरकारी नौकरी लग गया भाई, MIS बन गए, तो कहते ना कि भाई स्टेबल हो गया वो फिक्स, या क्लर्के बन गए तो लाइफ सब सेट हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस अवस्था में आने के बाद हम डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट भी कराएंगे। जैसे देखिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, ये माइनस है, इसको हम डिस्प्लेस कराए यहाँ से, तो ये प्लस वाला ये डिस्प्लेस होना चाह रहे, फिर से खींच करके डिस्प्लेस करा के छोड़ेंगे, फिर से खींच करके क्या होगा, प्लस इस माइनस को अटैक करके फिर से इसी सिचुएशन में ले आएगा। इसीलिए सच सिचुएशन या सच कंडीशन ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और केस है, जब डाइपोल को, when the dipole is placed, तीसरा केस, when the dipole
is placed opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में रखेंगे, when the dipole is placed opposite to the electric field, कैसे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? प्लस से माइनस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। अब डाइपोल को इसके अपोजिट, यानी डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर होना चाहिए। तब चार्ज को कैसे अरेंज करें कि मोमेंट का डायरेक्शन, तो इधर माइनस इधर प्लस लेना होगा। अब देखिए मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तब इस केस में एंगल कितना है? देन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, सो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 180, और आपको पता है साइन 180 भी जीरो। सर यहाँ भी टॉर्क जीरो, हाँ यहाँ भी टॉर्क जीरो, तो क्या इसको भी स्टेबल कहेंगे? नहीं, यहाँ पर भी टॉर्क जीरो है। इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन को डाइपोल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ऐसा क्यों सर? वहाँ भी टॉर्क जीरो, यहाँ भी टॉर्क जीरो, उसको स्टेबल, इसको। अब देखिए बता तो रहे हैं ना, अभी अगर आपको पता है कि फील्ड का डायरेक्शन इधर है प्लस, इधर माइनस, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दे तो फिर डाइपोल लौट के सिचुएशन में नहीं आएगा। ये जो प्लस है, अगर हम इसको डिस्प्लेस कराए यहाँ से, अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिए अपने सिचुएशन से, अब ये प्लस चार्ज यहाँ, तो ये क्या होगा? ये प्लस इसको और रिपेल करके कहेगा चल तुम और घूम पूरा। अब इसको ऐसे घुमा करके फिर से ये तब तक घूमेगा जब तक माइनस इधर ना आ जाए, यानी फिर से वो स्टेबल में आ जाएगा तब तक। यानी कि ये जो अवस्था है अपोजिट में, ये उसका स्टेबल अवस्था नहीं है, उसको बस थोड़ा सा मौका मिलेगा, डिस्प्लेस कराएंगे, वो पूरा एक राउंड लगा करके स्टेबल अवस्था में आ जाएगा। देयरफॉर टॉर्क यहाँ भी जीरो है, बट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये कुछ स्पेशल केस था, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिए एकदम रहता ही है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, और सीबीएसई बोर्ड में तो कभी कभी ओरिएंटेशन पूछ देता है डायग्राम के साथ कि डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे रखा जाएगा, तो फिगर के साथ उसको एक्सप्लेन करना रहता है। इसलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से, टॉर्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। चलिए भाई देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, है ना, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸ कूलम, ये यूनिट थोड़ा गलत, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा कूलम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये गड़बड़ हो गया ना, हाँ मैग्नीट्यूड तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर से, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q × 2A, ये डाइपोल का टॉर्क निकालना है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का वैल्यू इधर टाइप होगा, छूट गया है,
P4 इंटू 10⁻⁻8 और टॉर्क दिया हुआ 10⁻⁻4 और साइन 30 1/2 इंटू ई का मैग्नीट्यूड तो करना होगा ना 2, देन E इक्वल टू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻8 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻, आ गया कितना 4, 0.5 5 इंटू 10⁻3। तो 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अब यहां पर ऑफ नहीं, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ये क्वेश्चन होगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना है भाई 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री और उसको विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिग्री के एंगल से रखा गया है, अलाइन किया गया है 30 डिग्री और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो उस डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा ये निकालना है। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि भाई टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा बताइए। तो अभी हम लोग पढ़े ना टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो P कितना, P हमारा दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई कितना 5 इंटू 10⁻3 और साइन थीटा 1/2 साइन 30। ये क्या हो गया 2 2 जा 4 5 2 जा 10 इंटू 10⁻कितना आ गया 10 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि आपका टॉर्क हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू ये 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक डाइपोल को एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री के साथ रखा जा रहा है तो उस पर टॉर्क कितना होगा। तो अभी हम लोग टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन पढ़े, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, सॉल्व कर देंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक वीडियो को मन लगा करके देखिए और टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए साथ ही साथ।